हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था। आई होप वहां तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज हम गाइस बहुत 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 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में 100% श्योर आती ही आती है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना है ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, आज हम जो बात कर रहे हैं सबसे पहले किसके बारे में गाइस? सबसे पहले जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज है उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज इनकम के बारे में। यस गाइस, इनकम दो टाइप की होती है, आपको पता ही है। दैट इज वन इज एक्रूड इनकम और दूसरी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, यही आपको कहां दी होती है? एडजस्टमेंट में गिवन होती है। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट किसके बारे में? एक्रूड इनकम के बारे में। ठीक है गाइस, एक एक करके बात करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक्रूड इनकम, इसके बारे में क्या बात बोली गई? अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है, और दूसरा इनसाइड, तो पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? अगर ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो देखिए, मैं एक ट्रायल बैलेंस आपके सामने ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पर मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? इनकम दिया हुआ है। मान लीजिए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या रेंट मिल रहा है। इंटरेस्ट ले लेते हैं 10,000। ठीक है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है इनकम का, आपको पता ही है। और एडजस्टमेंट में दिया है कि 2000 जो इंटरेस्ट है वो कैसा है हमारा? एक्रूड। हमने कमा तो लिया लेकिन हमें मिला नहीं है। तो अब इसको, अगर ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो इसको कैसे दिखाया जाएगा? देखिए, हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या बना रहे हैं? बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट, डेबिट, क्रेडिट। और यहाँ पर बैलेंस शीट हम बना रहे हैं। ठीक है, आपको पता है जो आइटम इनसाइड द ट्रायल बैलेंस होती है वो एक जगह जाती है। तो इंटरेस्ट इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, एक जगह जाएगा। ये हमारी इनकम है, कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर। बाय में यहां पर क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट, इनर कॉलम में आ जाएगा 10,000। और जो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस होता है, ये इनकम है, ये दो जगह जाएगी। तो इसकी एंट्री क्या होगी? पहली बात, ये हमारा ड्यू तो हो गया, मतलब हमें मिलने लायक तो हो गया, लेकिन अभी मिला नहीं है, तो ये हमारी एसेट है क्योंकि फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है गाइस, और 2 में ये हमारी इनकम है, इस साल की इनकम में दिखाया जाएगा इंटरेस्ट। दैट वुड बी कितना हो जाएगा? 2000। ऑलराइट गाइस, तो हम इसको क्या करेंगे? एक तरफ तो एसेट में दिखाएंगे, दैट वुड बी एक्रूड इंटरेस्ट, दैट वुड बी 2000। और दूसरा, ये हमारा एक्रूड इंटरेस्ट में यहां पर इनकम में ऐड हो जाएगा 2000, और इसे आउटर कॉलम में 12,000 के तौर पर क्या किया जाएगा? शो किया जाएगा। ये पहला हुआ कि अगर ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्रूड इनकम हमारी कहां पर है? इनसाइड ट्रायल बैलेंस के अंदर है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा ट्रायल बैलेंस है और ये इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, मतलब यहां पर एक्रूड इंटरेस्ट एसेट में होगा गाइस। दैट वुड बी 2000। तो इसका मतलब क्या है गाइस? ध्यान से समझिए। अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसका मतलब ये इसकी एंट्री हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं, क्योंकि ये लेजर में आया होगा। और लेजर में कब आता है? जब उसकी जर्नल हुई होगी। तो हम एंट्री क्या डाल चुके हैं? दैट इज एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। सेम एंट्री हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, दैट इज 2000। इसका मतलब ये इंटरेस्ट में ऑलरेडी ऐड हो चुका है, इंटरेस्ट के अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। तो केवल इसको कहां दिखाया जाएगा? इसको हम केवल, क्योंकि ये एक जगह जाएगा, विद इन अ ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो इसको केवल बैलेंस शीट की गाइस, ये बैलेंस शीट है हमारा, बैलेंस शीट की एसेट साइड पर एक्रूड इंटरेस्ट के तौर पर 2000 विल बी शोन। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी अच्छे से। तो दोनों बातें की कि एक्रूड इनकम अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो कैसे होगा, और एक्रूड इनकम अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कैसे दिखाया जाता है। आई होप यहां तक आया होगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इनकम के रिगार्डिंग। देखिए, इनकम की बात कर रहे हैं, अगर वो कौन सी है? दैट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ऑलराइट गाइस, अगेन अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है, ट्रायल बैलेंस के बाहर है, आउटसाइड। ठीक है गाइस, और दूसरा अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इनसाइड। ठीक है, पहले हम बात करते हैं अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो कैसे होगा। देखिए, हम ले रहे हैं किसको? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है,
ट्रायल बैलेंस के बाहर है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कितनी जगह जाएगा गाइज, ये 2 जगह। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल पुट करता हूं यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, दैट इज ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। ऑलराइट, हमारे पास इनकम है, मान लीजिए रेंट इनकम है, और उसका क्रेडिट बैलेंस होता है मान लीजिए ये है 13,000, ठीक है गाइस। और एडजस्टमेंट में आपको क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में कि आउट ऑफ द रेंट रिसीव्ड जो हमें ऊपर 13,000 मिला है, 1,000 जो है वो रिलेट करता है किससे, नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है। तो क्या लिखा जाएगा कि आउट ऑफ द रेंट रिसीव, आपको लिखा क्या आएगा, आउट ऑफ द रेंट रिसीव जो ऊपर रेंट मिला है उसमें से 1,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, ठीक है गाइस। तो अब इसको कैसे दिखाया जाएगा, देखिए हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। देखिए यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है गाइस। और यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, बैलेंस शीट। चलो बताइए, आपको पता है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम होती है वो एक जगह जाती है, तो रेंट इनकम है, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर, लेकिन इनर कॉलम में 13,000, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो 13,000 में 1,000 वो रेंट है जो अगले साल का है, मतलब वो इस साल की इनकम नहीं है, लेकिन हमने तो इनकम में दिखा दिया, हमें उसको इनकम में से माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर एंट्री क्या होगी, देखिएगा इस वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी एंट्री क्या होगी, दैट वुड बी, हम क्या करेंगे, रेंट में से इनकम में से कम करेंगे, इनकम कम होगी तो रेंट अकाउंट डेबिट, दैट वुड बी कितना हो जाएगा, 1,000। और गाइज ये हमें एडवांस में मिला हुआ है जिसकी अभी हमें सर्विसेज देनी बाकी है, मतलब वो जो हमने शॉप दी हुई है, अपनी शॉप दी हुई है, उसका अभी वो 1 मंथ उसको यूज करना उसका बाकी है, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमारी लाइबिलिटी बन जाती है, दैट वुड बी 1,000। तो हम इसको कहां दिखाएंगे, एक तरफ तो रेंट में से इसको कम किया जाएगा, तो यहां पर माइनस होगा रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस आप लिख लेना पूरा, ठीक है, 1,000 यहां माइनस होगा, और आउटर कॉलम में प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर 12,000 आएगा, और दूसरा ये हमारी लाइबिलिटी है, तो यहां पर लिखा जाएगा दैट वुड बी रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है गाइस, दैट वुड बी 1,000, या अनअर्न्ड रेंट भी इसे हम बोल देते हैं, अनअर्न्ड रेंट, ठीक है गाइस। ये तो हुआ अगर हमें इनकम जो है वो एडवांस में मिल रही है, और वो कहाँ है, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अगर हमें इनकम रिसीव्ड हो रही है एडवांस में, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और वो कहाँ है गाइस, इनसाइड ट्रायल बैलेंस। तो आपको पता है यहां से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, भैया इनसाइड है तो एक जगह जाएगा, ठीक है। तो पहली बात ये ट्रायल बैलेंस में कहां आ रहा होगा, मान लीजिए हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहां आ रहा होगा गाइस, ये एज अ क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट लिया था, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 1,000। पहली बात इसका मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब है कि हम इसकी ऑलरेडी जर्नल एंट्री पास कर चुके हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तभी आता है जब उसकी जर्नल पास हो चुकी है, वो लेजर में आ चुका है, तभी लेजर से फिर वो कहां आ रहा है, ट्रायल बैलेंस में। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास हुई होगी, देखिए गाइस, इसकी जर्नल एंट्री जो पास हुई होगी क्या हुई होगी, वही सेम रेंट अकाउंट डेबिट, मान लीजिए मैं इसको रेंट ही ले लेता हूं, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, ये इसकी हमने ऑलरेडी जर्नल एंट्री पास कर दी होगी। तो बताइए क्या ये रेंट में से ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो चुका होगा। तो ये केवल कहां आएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर, तो इसे केवल बैलेंस शीट, हम बैलेंस शीट में क्योंकि एक जगह जाना है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस के तौर पर 1,000 क्या कर दिया जाएगा, शो कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये वाला टॉपिक, ये वाली एडजस्टमेंट आपको अच्छे से आई होगी कि इनकम को किस तरीके से दिखाया जाता है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट आ रही है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, दैट इज डेप्रीसिएशन। देखिए डेप्रीसिएशन, ठीक है, डेप्रीसिएशन लगाते हो आप किस पर, एसेट पर। अगेन अगर ये इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है और आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है, आउटसाइड और इनसाइड, ठीक है गाइस। अगर ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है, दो जगह जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो उसकी क्या एंट्री होगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, खर्चा है डेबिट हो जाता है, टू में एसेट, एसेट में से कम कर दिया जाएगा। तो ये इसकी क्या होगी, जर्नल एंट्री, ये दो जगह जाएगा। एसेट आपको कहां दी होगी, ट्रायल बैलेंस के अंदर। मान लीजिए ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में आपको मशीन दी हुई है, ठीक है, मशीन दी हुई है 1 लाख की, ठीक है, और आपको नीचे दिया हुआ है एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, 10% पर एनम क्या लगाना है, डेप्रीसिएशन किस पर, ऑन मशीन, ठीक है गाइस। तो अब देखो, अब इसको आप कैसे दिखाओगे, आप क्या बना रहे हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और आप क्या बना रहे हो, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है।
और यहाँ पर आप बना रहे हो बैलेंस शीट। अब देखो मशीन एक जगह जाएगा क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो हमने इसको मशीन को यहाँ पर दिखा दिया, दैट वुड बी 1 लाख इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। अब ये दो जगह जाएगा, 10% पर एनम है तो 1 लाख का 10% 10,000 दो जगह जाएगा। हमने एंट्री की डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डेप्रीशिएशन खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर 2 में यहाँ पर क्या आ जाएगा डेप्रीशिएशन, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 10,000, और दूसरा एसेट में से डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया जाएगा 10,000, लिख लेना माइनस डेप्रीशिएशन, और आउटर कॉलम में आ जाएगा 90,000। तो ये दो जगह आ गया। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि डेप्रीशिएशन अगर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है कैसे दिखाया जाता है। अगर ये, अब बात आती है अगर ये इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, देखिए डेप्रीशिएशन कहां दिया हुआ है, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस। तो पहली बात देखिए, मैं ट्रायल बैलेंस यहां पर बना रहा हूं, ट्रायल बैलेंस में ये कहां आएगा, एज अ डेबिट बैलेंस आएगा। देखिए यहां पर डेप्रीशिएशन आपको इनसाइड यहां दिया होगा एज अ डेबिट बैलेंस, ठीक है। अब इसको कैसे दिखाया जाएगा, क्योंकि एक जगह आएगा तो कहां जाएगा, अब बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि हम अगेन इसकी भी क्या पास कर चुके हैं, जर्नल एंट्री ऑलरेडी पास कर चुके हैं। हम एंट्री क्या पास कर चुके होंगे, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू में मशीन, ठीक है, 10,000 वही अमाउंट ले लेते हैं। अब मुझे बताइए क्या मशीन में से ऑलरेडी माइनस हो गया होगा या नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हो गया होगा। तो अब इसे मशीन में दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब इसे बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अकेला ये कहां पर जाएगा, ये कहां जाएगा गाइस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस में 2 में यहां पर क्या आ जाएगा डेप्रीसिएशन, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 10,000। तो एक जगह शो किया जाएगा। आई होप यहां तक आप लोगों को डेप्रीशिएशन का भी समझ आया होगा। इसके बाद वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट दैट इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है गाइस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगेन ये कहां पर है गाइस, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस और इनसाइड, ठीक है। देखिए आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस से दो जगह जाएगा, तो इसकी एंट्री क्या होगी, दैट वुड बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के लिए खर्चा होता है, खर्चा डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 में क्या हो जाएगा कैपिटल, क्योंकि यूजुअली ये कैश में पे नहीं होता है, कैश में पे नहीं होता है तो इंटरेस्ट देना किसको है, ओनर को, तो उसकी कैपिटल को हम बढ़ा देते हैं। तो दो जगह जाएगा, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर जाएगा, और दूसरा ये कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। देखिए मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो। देखिए मान लीजिए हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है, ठीक है, कैपिटल आपको पता है क्या होती है, लायबिलिटी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो कैपिटल आपको यहां गिवन होगी, मान लीजिए कैपिटल है आपकी 10 लाख, ठीक है, और आपको एडजस्टमेंट में क्या बोला गया, आपको एडजस्टमेंट में बोला गया आपको अलाउ करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है वो 10% पर एनम देना है, ठीक है। अब इसको आप कैसे दिखाओगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में। देखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट, देखिए डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहली बात, कैपिटल इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, ठीक है, तो आप कितनी जगह दिखाओगे, केवल एक जगह दिखाओगे। तो कैपिटल कहां आता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर, मैंने इनर कॉलम में लिख लिया 10 लाख, ठीक है गाइस, 10 लाख लिख लिया, ये तो एक जगह चला गया। अब ये दो जगह जाएगा, तो इसकी एंट्री मैंने क्या बताई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितना है 10%, दैट वुड बी 1 लाख। तो एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पूरा लिख लेना गाइस 1 लाख, और दूसरा ये कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट वुड बी 1 लाख ऐड हो जाएगा, और आउटर कॉलम में आ जाएगा कितना 11 लाख। अगर कोई ड्राइंग वगैरह होती है तो वो क्या हो जाएगी माइनस, और प्रॉफिट होता है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर दिया जाएगा, कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा, अगर ये क्या है इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। अब बात आई, अगर ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है, सॉरी कि अगर वो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है दो जगह आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कहां पर है गाइस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, तो इसका मतलब वो एक जगह जाएगा। मान लीजिए यहां पर हम बात करें, यहां पर हमारा ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां आ रहा होगा, एज अ डेबिट बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल ऑलवेज बी ऑन will be shown as डेबिट बैलेंस, ठीक है गाइस। अब इसको कैसे दिखाया जाएगा, देखिए गाइस, तो इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा, हम इसकी ऑलरेडी एंट्री पास कर चुके हैं, तो एंट्री वुड भी क्या हो जाएगी, क्या कर दी होगी हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 में कैपिटल, ठीक है गाइस, ये हो जाएगी। तो हम क्योंकि जर्नल ऑलरेडी पास कर चुके हैं, तो इसके लेजर में कैपिटल में ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है,
कैपिटल में ऑलरेडी ये ऐड हो चुका होगा, तो केवल ये कहां जाएगा गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर। तो ये अगर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो ये कहां जाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर 2 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी अमाउंट होगा वो यहां पर आ जाएगा। तो हमने बात की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो कैसे होगा, और इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो कैसे शो किया जाएगा। इसके बाद देखिए गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यस गाइस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सेम यही बात यहां पर, अगर ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है और दूसरा इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं आउटसाइड। अगर ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है, मान लीजिए यहां पर हमारे पास है दैट इज ट्रायल बैलेंस, ठीक है, और यहां पर हमारे पास ड्राइंग दी हुई है। ड्राइंग आपको पता है ड्राइंग का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। ड्राइंग दी हुई है दैट इज 1 लाख, ठीक है, और हमें बोला गया किसमें, एडजस्टमेंट में क्या बोला गया कि आपको जो क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम आपको क्या करना है, चार्ज करना है। ठीक है, आपको पूरे साल का चार्ज करना है, 10% चार्ज करना है। तो गाइस इसकी एंट्री क्या होगी, देखिए इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री होती क्या फर्म के लिए, क्योंकि फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा तो इनकम होती है, तो 2 में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है गाइस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 10,000। और दूसरा ये किससे लिया जाएगा गाइस, पार्टनर से लिया जाएगा। तो ड्राइंग में इसको क्या कर दिया जाएगा, ऐड ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और अल्टीमेटली वो कैपिटल में से ड्राइंग क्या कर दी जाती है, माइनस। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, देखिए हम इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, और यहां पर आ गया बैलेंस शीट। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहली बात इनकम है, तो बाय में यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, तो हमने यहां लिख दिया 10,000। और दूसरा ये ड्राइंग में ऐड हो जाएगा, ड्राइंग है 1 लाख, तो ड्राइंग अल्टीमेटली कैपिटल में से माइनस हो जाती है। देखिए कैपिटल यहां पर है, जो भी कैपिटल होगी इनर कॉलम में यहां आ जाएगी। एक तो ड्राइंग ये माइनस होगा, माइनस ड्राइंग जो हमारी 1 लाख है ये माइनस होगा, एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10,000 ये भी माइनस हो जाएगा। समझ आया, तो अल्टीमेटली ये ड्राइंग में ऐड हो जाता है, और ड्राइंग अल्टीमेटली कैपिटल में से क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो 2 जगह दिखाया गया, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड एज एन इनकम, और दूसरा कैपिटल में से हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसके बाद अब बात आती है अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यस गाइस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पर है गाइस, ये हमारी ट्रायल बैलेंस के अंदर है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के इनसाइड है, इनसाइड है तो क्या होगा गाइस, तो कहां आ रहा होगा, देखिए इनसाइड दी ट्रायल बैलेंस है, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, ये हमेशा एज अ क्रेडिट बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लीजिए 10,000 है। क्यों आ रहा होगा गाइस, इसका मतलब अभी मैं आप इसकी जर्नल एंट्री आपको पास करके दिखाता हूं जो ऑलरेडी हो चुकी है। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहली बात इनकम है, तो आप एंट्री क्या करते हो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 2 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है गाइस, कितना 10,000। अब देखो तो ये ड्राइंग में ऑलरेडी ऐड हो चुका है। ठीक है, ड्राइंग में ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका होगा, ऐड हो चुका, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो रहा है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो केवल इसको देखिए गाइस, ड्राइंग में ये ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो कैपिटल में से हम उसको माइनस कर देंगे। केवल ये कहां दिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की कहां पर, क्रेडिट साइड पर। आई होप सारी की सारी यहां तक एडजस्टमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट थी आपको अच्छे से आई होगी। अगले लेक्चर में हम बहुत जबरदस्त, जिसमें सभी बच्चों को मोस्टली कंफ्यूजन रहती है, दैट इज बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।